हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको कैरियर एकेडमी, वे टू चेंजिंग ऑफ लर्निंग। मैं मांगेराम बिश्नोई एक बार पुनः स्वागत आपके साथ हूं। आज की क्लास में जो जैसे हम लास्ट क्लास से पढ़ रहे थे HCF एलसीएम, उसी का पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। HCF एलसीएम की कुछ धमाकेदार ट्रिक्स हमने भी तो पहली क्लास में, अगर आप बच्चों ने जो पहली बार HCF एलसीएम की मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक बार जो लेक्चर 1 पे जाइए। लेक्चर 1 में हमने कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। उसके बाद में जो आप लेक्चर 2 पे जाइए, उसके बाद लेक्चर 3 में। आज की क्लास में भी हम सारे के सारे एग्जांपल बाय ऑप्शन करने वाले हैं और एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे आपको क्वेश्चन देंगे, आपकी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन दिया जाए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर they divide by 556, 763 and 349, leaves 4 as remainder respectively। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वह अधिकतम संख्या जिस भी क्वेश्चन में ये अधिकतम ग्रेटेस्ट, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो प्यारे बच्चों, जहां पे भी ये वर्ड दे रखा वहां आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 556, 763 और 349 को भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 4 सेंसफल बचे। तो देखो तो यहाँ पे लिखा प्रत्येक स्थिति में 4 बचे। अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूं तो वो नंबर क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। और इसमें से 4 माइनस किया तो क्या आ गया, 5, 5, 2। इस नंबर में से भी 4 माइनस किया तो क्या बच गया, 7, 5 and 9। इसमें से भी 4 माइनस किया तो क्या बच गया हमारे पास, 345। आपको इन नंबर का HCF निकालना है, इन नंबर का HCF निकालना है। देखो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था HCF कैसे निकालने, इसीलिए मैंने कह रहा जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो एक बार लास्ट क्लास को चेक कर लेना। कोई भी नंबर दे के उनका जो HCF आपको निकालने का सबसे इजी मेथड है वो ये है, या तो सबसे छोटी नंबर या सबसे कम डिफरेंस। दो संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा कभी HCF नहीं हो सकता। तो इन दो नंबर का डिफरेंस क्या है, इन दो नंबर का डिफरेंस क्या है, 207। तो आपका तो यहां जो HCF होगा वो तो या तो होगा 207 या 207 का फैक्टर। बट याद रखना तो 207 से बड़ा आपका आंसर नहीं आ सकता। तो देखिए तो यहां 207 से तो बड़ा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा। HCF क्या होता है, जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, इनका हाईएस्ट फैक्टर है। तो ये देखो जो ओड नंबर है, ये भी क्या आपका ओड नंबर है। तो किसी भी इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीपल करोगे तो क्या बच्चों वो हमारे लिए ओड बन सकती है। तो इसका मतलब इसका आंसर ओड में भी तो नहीं आएगा, वो इवन में भी नहीं आएगा। कौन कौन से ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका क्या है, इवन में ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाय द वे आप इसको जा रहे हो तो इसके फैक्टर क्या हो, जो 3 इंटू में 69, या तो ये नंबर या इसी का फैक्टर है। तो वो सबसे बड़ी नंबर क्या है, तो आंसर क्या लिखोगे आप, 69। सबसे पहले जो इवन वाले ऑप्शन कैसे कट हो गए, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि ये जो ओड नंबर है इनका कभी भी HCF इवन में तो आ नहीं सकता, क्योंकि इनमें से कॉमन 2 तो आएगा नहीं। अब 2 नहीं आएगा तो इवन वाले ऑप्शन तो खत्म, इवन वाले ऑप्शन खत्म। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, 69। एक ही ऑप्शन है जो। अरे एग्जाम के अंदर डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अरे इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको जो ये डिफरेंस निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तुरंत टिक करोगे तो। क्लियर है सबको। सेम क्वेश्चन मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। याद रखना तो जिस भी क्वेश्चन में ये ग्रेटेस्ट लिखा, हिंदी वाले जो अधिकतम संख्या लिखी, वहां पे आपको क्या निकालना है, HCF। क्या फाइंड आउट करना है, HCF, जिससे 797, 1085 और 1232 को भाग देने पे सेंसफल ये बचे। अगर वो तो ये सेंसफल बच रहा है, तो अगर इस 16 को मैं इसमें से माइनस करूं तो वो नंबर आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड। सबसे पहले इसमें से माइनस करो, इसमें से 16 माइनस किया, दिया होगा 781।
इसमें से 16 माइनस किया तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास है 1069। इसमें से 16 माइनस वो इसमें से 16 नहीं, दूसरे नंबर में क्या है 20, इसमें से क्या माइनस करना है, सेम रिमाइंडर नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या लिखा 20, इसमें से हम 20 माइनस करेंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे हमें 20 माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा 1065, और इस नंबर में से क्या माइनस करेंगे हम 25 माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा 1207। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो? सबसे पहले इसने जो भी आपको रिमाइंडर दिया उस रिमाइंडर को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद इन संख्या का HCF निकालना है, और HCF निकालने का सबसे बेस्ट मेथड ये है, सबसे कम डिफरेंस किसका है, इन दो नंबर का देखो सबसे कम डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है 142। तो HCF आपका या तो 142 है या 142 का फैक्टर है। तो क्या इसमें 142 दे रखा? नहीं। तो 142 के फैक्टर देखो, तो क्या ये 142 का फैक्टर है? नहीं। क्या ये 142 का फैक्टर है? नहीं। क्या ये 142 का फैक्टर है? नहीं। ये देखो जो 2 इंटू में 71। तो कैसे HCF निकाल रहे हैं समझ में आ गया? सबसे पहले आपको ये देखना है सबसे कम डिफरेंस किसका है, सबसे कम डिफरेंस है उसी नंबर पे आप फोकस करोगे। सबसे कम डिफरेंस क्या था 142। यहां पे जो हमारा HCF है वो 142 या 142 का कोई फैक्टर है, तो वो जो 142 थे इवन नंबर है, इवन से तो ये डिवाइड हो नहीं सकते, तो 142 का दूसरा फैक्टर क्या बन गया 71। इसमें से ऑप्शन भी चेक कर लो, तो आंसर क्या हमारे लिए 71। क्लियर? सबको क्लियर है? तो कंसेप्ट क्लियर है? कमेंट बॉक्स में जाके एक बार यस टाइप कर दीजिए, और इस सेशन को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आंसर आएगा, एक बार स्टेटमेंट को रीड कीजिए, स्टेटमेंट को रीड कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखिए क्या है हमारे पास। हमने किसी एक सर्वेंट को हायर किया है और उसको ये बोला भी आपको फिक्स इतने रुपीस देंगे 3239 रुपीस, बट वो जो कुछ दिन अब्सेंट हो जाता है तो उसको कितना मिलता है 2923 रुपीस। व्हाट वाज द मैक्सिमम डेली वेज? यहां देखो ये वर्ड, अभी मैंने क्या लिखा हाईएस्ट, मैक्सिमम, जहां पे भी मैक्सिमम आ जाए अधिकतम आ जाए, इसका मतलब आपको क्या निकालना है HCF। क्या फाइंड आउट करना है HCF। क्या टर्म दे रखी है आपको 3239, और दूसरी संख्या क्या दे रखी है 2923। अब वो नंबर होगा जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, हाईएस्ट नंबर। सबसे पहले इनका डिफरेंस है 316, इनका डिफरेंस क्या है 316। तो अब देखो जो HCF जो होगा वो या तो 316 या 316 का फैक्टर है। अब 316 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इवन नंबर है और ये दोनों नंबर क्या ओड है, तो 316 के इसमें से देखो कौन सा फैक्टर है। क्या ये 316 का फैक्टर है? 316 इससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या ये 316 का फैक्टर है? नहीं। क्या ये 316 का फैक्टर है? नहीं। तो देखो 4 इंटू 79 इतना ही होता है 316, तो कौन सा आंसर बचेगा, कौन सा ऑप्शन आएगा 79। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को HCF निकालने का कंसेप्ट समझ में आ गया जो, और बाय ऑप्शन कैसे कर रहे हैं ये भी सबको क्लियर है। किसी बच्चे को अब भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए, उसकी डाउट को साथ साथ क्लियर कर देंगे। तो क्लियर हो? तो चलिए तो नेक्स्ट पार्ट पे चलिए। द होलसेलर ऑफ टी हैज 3 टाइप्स ऑफ, एक जो होलसेलर है थोक विक्रेता है उसके पास 3 टाइप के टी है जिनके वजन इतने इतने। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, समान आकार के थैलों में भर रहा है, न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब जो कई बार यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, न्यूनतम, अभी मैंने क्या बोला HCF किस में निकालना है, जहां पे कोई वर्ड लिखा मैक्सिमम, बट इस क्वेश्चन में तो वर्ड क्या आ गया न्यूनतम।
न्यूनतम थैले। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप अपना दिमाग का यूज कीजिए, दिमाग की बत्ती को ऑन कीजिए, रीजनिंग लगाइए। तो थैले की संख्या न्यूनतम कब हो सकती है? जब एक थैले में हम ज्यादा सामान भर दें, तभी तो थैले की संख्या कम हो सकती है। यही क्वेश्चन वो जो सीजीएल मेंस में आया था, और वहां पे क्वेश्चन क्या था, हमारे पास 945 गाय हैं, 2455 घोड़े हैं, उनको हम पंक्ति में खड़ा कर रहे हैं, कम से कम कितनी पंक्ति बनेगी? कम से कम जब भी पंक्ति की बात है तो पंक्ति में क्या होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर। तो जहां मैक्सिमम नंबर निकालना है वहां पे हम क्या निकालेंगे? HCF। आप इन नंबर का HCF निकालो। तो ये जो 408, ये 468, ये 516, इनका डिफरेंस क्या है? 60, इनका डिफरेंस क्या है? 48। तो इनका HCF, अगर आप डिफरेंस का HCF निकाल रहे हो तो HCF कितना हमारे लिए? 12। तो जो वो थैली जो आप भर रहे हैं, चाय की जो थैली बना रहे हैं, उस थैली में मैक्सिमम वजन हम कितना रखेंगे? 12 केजी। उस थैली में मैक्सिमम वजन कितना रखेंगे? 12 केजी। तो जो ये 408 किलो चाय थी, अब 12 केजी के इसके कुल कितने थैले बन जाएंगे? तो इसको 12 से डिवाइड किया हमने, तो इसके कितने बैग बन जाएंगे? 34। ऐसे जो ये था हमारा 468, इसको 12 से डिवाइड किया तो कितने बैग बन जाएंगे? ये 39। ये अगला वर्ड है जो हमारे लिए 516, इसको 12 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया तो ये बैग कितने बन जाएंगे? 43। ये हमारे पास टोटल बैग है, इनको प्लस कर लो। जो इनको प्लस किया तो ये होगा 82 और ये 116 का क्या आंसर आएगा? 116। बात समझ में आई सबको? जो कभी भी ये लिखे जो न्यूनतम बैगों की संख्या या न्यूनतम पंक्ति तभी हो सकती है जब एक पंक्ति में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग हम खड़े कर रहे हैं। यहाँ इसने न्यूनतम थैली रखी तो एक थैली का वेट सबसे ज्यादा होना चाहिए, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेट क्या आएगा हमारा? HCF क्या आएगा? 12। तो 12 किलो की आपको थैली बनानी है, तो इससे 12 किलो की कुल कितनी थैली बनेगी? 34। इससे 12 किलो की कितनी थैली बनेगी? 39। और इससे 12 किलो की थैली कितनी बनेगी? 43। तो टोटल थैलियां कितनी बनेगी? तो आंसर क्या लिखोगे? 116। टोटल नंबर ऑफ थैलियां कितनी बनेगी? तो आंसर क्या लिखोगे? 116। क्लियर? सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो, इस क्वेश्चन पे जो आप स्टार मार्क कर लेना। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो देयर आर 3 नंबर विच आर को प्राइम नंबर। देखो जो मैंने आपको पहले भी बताया था पहली क्लास में, को प्राइम नंबर किनको बोलते हैं? जिनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, आइदर इक्वल, जिनका HCF 1 हो, तो 3 को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो पहले 2 की प्रोडक्ट है 551 और अंतिम 2 की प्रोडक्ट है 1073। फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर। देखिए तो अगर वो संख्या पूछे तो हम ऑप्शन से चले जाएंगे, बट एग्जामिनर थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो गया। एग्जाम जो बनाने वाले हैं, हमने जितनी ट्रिक्स बनाई उन्हीं की कॉपी करके और ज्यादा एडवांस हो गए। तो इसने क्या बोला? उनका सम निकालिए। तो देखिए तो पहली 2 टर्म A गुणा B क्या हमारे लिए? 551। अंतिम 2 टर्म B गुणा C कितना देर का हमारे पास है? 1000 है। 1000 क्या देर का अपने को? 73। ठीक है, अब हम क्या कैसे पहचान करेंगे वो नंबर क्या है? तो देखो तो मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूं, ट्रिक्स बता रहा हूं ऐसे नंबर में। अब देखो तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं हुआ, तो ऐसे तो हम चेक नहीं कर सकते। इससे जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? इससे छोटा, जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। या तो जो एक पेयर 23 होगा या 23 से जस्ट पहले वाला होगा। आपको प्राइम नंबर ही देखना होगा, क्या ये 23 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो 23 से पहले प्राइम नंबर कौन सा है?
23 से पहले प्राइम नंबर कौन सा है? 19। इसको चेक करो, क्या ये 19 से डिवाइड हो रहा है? 19 दूनी 38 17, हाँ 19 से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो गया? जो 19 और इनटू में क्या हो गया? 29। कैसे हमने निकाला? जो अगर आपको ये तो कंफर्म पता हो जो वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो 551 से जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर देखो क्या है। इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 23। 23 का स्क्वायर क्या? 529। पहले तो आप इसको 23 से चेक करो, क्या ये 23 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये 23 से नहीं हो रहा तो 23 से पहले वाला प्राइम नंबर देखो। 23 से पहले आता है प्राइम नंबर 19। 19 से डिवाइड किया, पूरा पूरा हो गया। तो अब ये नंबर मेरी क्या आ गया? 29 इंटू में। अब ये 29 से कंप्लीट डिवाइड हो जाओ। 29 से इसको डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? जो 29 को 2 से मल्टीपल किए 58, 3 से मल्टीपल किए 87, ये हो गया 37। तो ये तीनों प्राइम नंबर हमारे लिए क्या आ गए? 19, 29 और 37। देखो तो ये तीनों के तीनों देखो कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम वो होते हैं जिनमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इनका आपसे सम पूछा तो 9 और 9 18 और 7 25, 1 और 2 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए? 8। आंसर क्या आएगा? 85। अब तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से नहीं कर सकते थे। ऑप्शन से कब कर सकते हैं? जब आपसे संख्या पूछे, एचसीएफ पूछे, एलसीएम पूछे, बट संख्या का सम दे दे, डिफरेंस दे दे, तब आप क्वेश्चन को अप्रोच से कंप्लीट करोगे। क्लियर है? द रेशो ऑफ टू नंबर, नो रेशो 14 एंड एलसीएम 108, द नंबर आर, वो संख्या क्या? अब देखो तो अगर आपसे संख्या पूछे आप ऑप्शन से चले जाइए। संख्या का रेशो क्या? 9 रेशो 14। 14 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म। ये देखो जो आपका 9 14 है, ये 9 14, ये भी आपका क्या? 9 14। इतने तक तो बात कर कंप्लीट हो गई। एलसीएम, एलसीएम कितना? 1008। एलसीएम कितना? 1008। क्या अब तो ये 8 से कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं होता? 8 से कंप्लीट डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? उस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो इनमें से जो भी संख्या है वो एक संख्या 8 का मल्टीपल जरूर होगी, क्योंकि अगर वो तो ये एलसीएम 1008 है तो उनमें से एक नंबर वो 8 का मल्टीपल होगी। अब देखो क्या ये नंबर 8 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये नंबर 8 का मल्टीपल है? नहीं है। कौन सा ऑप्शन बच गया? ये देखो जो 8 का मल्टीपल भी है, 72 और 1 112। कैसे हमने 3 ऑप्शन कट किए? जो पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कट गया, क्योंकि इसमें तो 9 रेशो 14 गिवन ही नहीं है। अब मेरे को एलसीएम में दिखा जो क्या दिखा है? 1008, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब उन दोनों में से एक संख्या होगी जो 8 का मल्टीपल तो होगी। हो सकता है दोनों हो जाए, बट कम से कम एक नंबर तो 8 का मल्टीपल होना ही होना है। तो ये 8 का, इसमें 8 का मल्टीपल कोई नंबर नहीं है, इसमें भी नहीं था। कौन सा ऑप्शन बच गया? 72 और 1 112। क्लियर? दो संख्याओं का रेशो ये है HCF 28, देन द सम ऑफ दीज टू नंबर। इन दो संख्याओं का सम निकालिए। दो संख्याओं का रेशो ये है, HCF ये है। ठीक है, देखो तो रेशो वो होती है जब उसमें से सारे नंबर कट जाए। संख्या का रेशो HCF क्या होता है? इनमें से हमने कॉमन ले लिया। अब इनमें से देखो जब कुछ भी नंबर कट नहीं रहा, अगर आपसे वो संख्या पूछे, कभी भी आपको नंबर का रेशो गिवन है, नंबर का रेशो गिवन है और आपको HCF पता है, तो उस रेशो को आप HCF से मल्टीपल कर दो। तो पहली संख्या क्या हमारी 6 इंटू 28 और दूसरी संख्या क्या है 11 इंटू 28। आपसे उन दोनों का सम ही पूछ रहे, तो 28 तो हम कॉमन ले लेंगे, तो 28 इंटू में 17
अब इसके साथ इसके मल्टीपल कर दो, 17 के 8 से मल्टीपल करो, लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन हो, तो आंसर क्या लिखेंगे 476। याद रखना जो कभी भी संख्या का रेशो दिख जाए और HCF दे रखा है तो HCF से मल्टीपल करते ही वो संख्या बन जाएगी, HCF से मल्टीपल करते ही संख्या बन जाएगी। दो संख्याओं का रेशो 5:7 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर है एलसीएम एंड HCF, एलसीएम और HCF की प्रोडक्ट ये है। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर, इन संख्याओं का सम क्या है। तब तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। HCF इंटू LCM क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। और अगर आपको संख्या नहीं दे रखी तो संख्या हमेशा क्या होगी, HCF का मल्टीपल। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, संख्या बनाने के लिए HCF से मल्टीपल, तो HCF मैंने इसका x ले लिया, पहली नंबर मेरी 5x है तो दूसरी कितनी है 7x, इक्वल में इनकी प्रोडक्ट क्या दे रखी है 12635। इस 5 से कट किया तो इसको, तो ये कितना आ जाएगा 2527, 2527। इस 7 से कट किया, 7 या 21, कितना बच गया 4 और 2 7 6 42, 361 इक्वल है x स्क्वायर। स्क्वायर का इनवर्स क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो x क्या आ जाएगा हमारे लिए 19। x हमने क्या लिया था HCF। अब आपसे पूछा दो उन संख्याओं का सम, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, अगर HCF मिल जाए तो संख्या का रेशो, तो रेशो को मल्टीपल कर दोगे तो सम पूछेगा तो क्या आएगा 5 × 19 प्लस में 7 × 19, 19 कॉमन ले लोगे, 5 और 7 कितना 12। अब इनकी मल्टीपल करो तो लास्ट में क्या आएगा 8 वाला ये ऑप्शन है, आंसर क्या लगोगे 228, आंसर क्या है 228। क्लियर सबको। HCF एंड LCM ऑफ 2-3 डिजिट नंबर, 3 अंकों वाली संख्या, माइंड में बिठा लेना क्या लिखा है 3 अंकों वाली संख्या। HCF 23 है, LCM ये। फाइंड द, ये सम थोड़ा सा अच्छा लिखना होगा, ई नहीं आएगा। फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर, उन संख्याओं का सम क्या होगा। HCF और LCM देखिए तो HCF इंटू LCM क्या होती है, पहली नंबर इंटू दूसरी नंबर। पहली टर्म मेरी 23x है तो दूसरी टर्म हमारे लिए क्या है 23y। इस 23 से ये 23 खत्म हो जाएगा जो HCF वाला है। LCM क्या दे रखा आपको 1771 इक्वल है xy इंटू 23। इस 23 से इसको कट करो तो ये क्या आएगा 77 इक्वल है xy। अब देखो तो xy ऐसे नंबर हैं जिनमें से अब कोई कॉमन नहीं बनेगा। ऐसे नंबर जिनकी प्रोडक्ट 77 आए तो क्या हो सकता है 1 और 77 है, या 7 और 11, या और भी कोई पेयर बन रहा है। जो आपने यहां तक सभी बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया xy इक्वल है 77, तो क्या बन सकता है 1 और 77 है, 7 और 11। अब इनको अगर मैं जो HCF से मल्टीपल करूं तो वो संख्या बनेगी। अब मैं इसको 23 से मल्टीपल करूं तो क्या ये 3 अंकों की संख्या है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। जो तो वो संख्या क्या है 7 और 11 के रेशो में। संख्या का रेशो क्या है 7:11। ये आपको ये रेशो मिल गया, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो गया 7 + 11 और इंटू में ये क्या है 23, तो 18 × 23। 8 की 3 से मल्टीपल करो 4। कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है, तो आंसर क्या है 1414। आंसर क्या 414। बात समझ में आई? तो दिमाग की घंटी बजी आपकी। क्वेश्चन में क्या देखा था, तो ये तो आपको
जनरली फार्मूला पता ही है, HCF इंटू एलसीएम क्या होती है, पहली नंबर इंटू दूसरी नंबर। संख्या नहीं दे रखी तो हमेशा HCF का मल्टीपल लोगे। पहली संख्या 23x तो दूसरी 23y, इस 23 से HCF खत्म, तो xy की वैल्यू क्या है 77। अब तुम्हारे माइंड में जितने पेयर आए वो सारे निकालिए, 1 और 77 हो सकता है या 7 और 11। ये पेयर क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि इनको मैं 23 से मल्टीपल करूं तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि 23 तो 2 अंकों की संख्या है, ये ऑप्शन खत्म। तो संख्या का रेशो क्या बन गया 7:11। क्लियर। HCF एंड LCM ऑफ 2 3 डिजिट नंबर, यहां पे भी 3 डिजिट के नंबर है, क्या देखा 16 एंड 2640। 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्त्य 16 और 2640 है। संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, कभी भी संख्या पूछे ऑप्शन, कभी भी संख्या पूछे ऑप्शन, तो HCF 16 है, उनमें से 16 कॉमन आना चाहिए। क्या जो इन नंबर में से 16 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या इन नंबर में से 16 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या इस संख्या में से 16 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। कैसे ऑप्शन कट करिए हमने, समझ में आ गया? ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। इन दोनों में से देखो जो 16 ऑप्शन आ रहे हैं। अब इधर आ जाओ, एलसीएम क्या 2640। तो जो 2640 के लास्ट में क्या है 10। 10 किससे डिवाइड होते हैं? 0 किससे डिवाइड होता है? या तो लास्ट का डिजिट हमारा 10 हो या 5 हो। तो इनमें से एक जो नंबर होगा वो मेरा क्या होगा? 5 या 10 का फैक्टर होगा। क्या इस नंबर में कोई सी संख्या 5 का फैक्टर है? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन बच गया? एकमात्र ऑप्शन। ऑप्शन से जा रहे हो तो ऑप्शन कट करने आनी चाहिए। क्लियर है सबको? ये कंसेप्ट क्लियर समझ में आया? किसी भी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।